सॉर्ट करना स्टार्ट हो गया। बेटा दोबारा से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में फिफ्थ 4E का है, सेकंड स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 5। इवेंट बी क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट डिड नॉट स्कोर मोर देन 5। बेटा इसका आंसर होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो बेटा, कैन यू हेल्प मी टू आइडेंटिफाई फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, भूमिका कैन यू टेल मी। बताओ बेटा। So by सोचो थोड़ा सा। हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। Two students are randomly selected. Find the probability that the second student scored more than 5, given that first student did not score more than 5. चलो जल्दी से मेरे को बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 5, ये बता सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 5। कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 5। बेटा 5 से ज्यादा कितने बच्चों ने the स्कोर किया है। 6, 7, 6 प्लस, आगे 7. बोलो, 7 या 5। बेटा देखो 6 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 6 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। So 6 plus 5 6 प्लस 5 plus 5 प्लस प्लस 5 प्लस plus 3 प्लस and plus 1. प्लस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 5 मार्क्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 5 मार्क्स। बताओ बेटा। So you have to 20 add all of स्टूडेंट्स, it. ठीक है। और नीचे क्या कहता है, Yes. द फर्स्ट स्टूडेंट डिड नॉट स्कोर मोर देन 5। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 5 से ज्यादा स्कोर ना किया हो, इसका मतलब उसने कितने, इसका ना उसने स्कोर क्या क्या किया हो सकता है। 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 5 भी तो हो सकता है। द Yeah, फर्स्ट not, स्टूडेंट yeah, so 5. द फर्स्ट स्टूडेंट डिड नॉट स्कोर मोर देन 5। तो वो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं बेटा वो। So for 1 mark, वन, 1 student 1 प्लस 1 and प्लस 2 प्लस plus 2, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 plus 4 प्लस प्लस 4 प्लस plus डिड नॉट 8. स्कोर मोर देन 5 प्लस 8 कितना होता है बेटा। दोबारा 20 स्टूडेंट्स हैं,
बेटा दोबारा 20 स्टूडेंट्स हैं Yes, sir. नाउ। बेटा एक छोटी सी बात बताओ, कैन आई टेक, यहाँ पे कुछ मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? कैन आई टेक समथिंग कॉमन? नो, आई कैन नॉट टेक कॉमन। इसका ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं पा रहा। अब यहाँ पे मुझे लॉजिकली चलना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लॉजिकली चलना पड़ेगा। अब लॉजिकली कैसे चलेंगे, ध्यान सुनना। वो कहता है कितने सेकंड स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 5। जो सेकंड वाला बच्चा है उसने 5 से ज्यादा स्कोर किया होगा। बताना 5 से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 20. 20 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट स्टूडेंट डिड नॉट स्कोर मोर देन 5। इसका मतलब टोटल कितने बच्चे थे क्लास में? 40. टोटल 40। उसमें से एक बच्चा निकाल दो, कितने बचे? 39. तो आंसर विल बी 20/39। क्योंकि बेटा 20 बच्चों ने 5 से ज्यादा स्कोर किया है और फर्स्ट स्टूडेंट ने 5 से ज्यादा स्कोर नहीं किया होगा, तो इसका मतलब मुझे उस बच्चे को हटाना पड़ेगा। तो कैन आई राइट द आंसर एज 20/39? अब आप देख रहे हो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पा रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेक एनीथिंग कॉमन। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो पा रहा था। तो एग्जाम्स में कई बार ऐसा भी आ सकती है सिचुएशंस जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, मगर आप वहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इसीलिए बेटा बड़े ध्यान से करना ऐसे वाले क्वेश्चन कि सेकंड स्टूडेंट ने 5 से ज्यादा स्कोर किया है, वो 20 बच्चे हैं, और फर्स्ट स्टूडेंट ने स्कोर नहीं किया 5 से, तो इसका मतलब उस बच्चे को निकाल दो, इट विल बी लेफ्ट विथ 39। एनी डाउट्स? No, sir. सिमिलरली बेटा बी पार्ट को देख लो। हाउ में टू स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, one student scored more than 7, given that first student scored more than 7। बेटा बताना कितने बच्चे हैं जिसने मोर देन 1 स्कोर किए? So कितने बच्चे हैं? more कितने than बच्चे? 7 is 7 is 5 5 प्लस plus 3 5 प्लस 3, आगे बोलो। plus 1 plus 1. 5 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. क्या बेटा फर्स्ट स्टूडेंट ने भी मोर देन 7 स्कोर किया है या नहीं किया? क्या मैं जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने भी मोर देन 1 स्कोर Sir, किया है नहीं? 7? he scored more तो than मुझे 7. तो मुझे इसको रखना पड़ेगा या इस कैटेगरी से निकालना पड़ेगा? मुझे Subtract इस it. कैटेगरी, आई हैव टू कीप हिम। अगर मेरे को यहाँ पे नीचे 39 रखना है, इसका मतलब मैंने उस बच्चे को, जो पहला बच्चा था, उसको रखा था या नहीं रखा था? You have to ध्यान से keep सुनो, him. सुनो, मैं आपको बताता हूं क्या कंफ्यूजन है। पहले वाले केस में आपको ये चेक करना था कि सेकंड स्टूडेंट ने मोर देन 5 स्कोर किया है, इसका मतलब वो इस 20 की कैटेगरी में आ रहा था बेटा। ये बात मानते हो? Yes. और जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 5 से ऊपर स्कोर किया ही नहीं था, क्या वो इस 20 की कैटेगरी में आ रहा था या नहीं आ रहा था? Yes, बताओ। sir. नहीं नहीं, बताओ। फर्स्ट स्टूडेंट ने 5 से ज्यादा स्कोर नहीं किया था, वॉज ही कमिंग इन दिस कैटेगरी ऑफ 20 स्टूडेंट्स और नॉट? जल्दी बताओ, वॉज ही कमिंग इन द So he कैटेगरी ऑफ won't 20? come in the category. तो इसीलिए मैंने उसको यहां से एक्सक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो था ही नहीं यहाँ पे। और नीचे मैंने 39 क्यों लिया? बिकॉज मुझे प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले बच्चे की निकालनी थी, फर्स्ट वाले को मुझे एक्सक्लूड करना था। अब पता चला? Yes, sir. आई हैव, इन दिस केस, इन द सेकंड केस, जो दोनों बच्चों ने 7 से ऊपर स्कोर किया है बेटा,
क्या फर्स्ट चाइल्ड भी 7 से ऊपर स्कोर करने वाला था बेटा? यस। मगर मुझे उसको रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? मुझे उसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड स्टूडेंट। मुझे फर्स्ट स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, मुझे सेकंड स्टूडेंट की निकालनी है। तो आई विल हैव टू रिमूव देम, क्योंकि उसने भी 7 से ऊपर स्कोर किया है। अब समझ आए बेटा? बेटा यहाँ पे यस सर। दोनों 7 से ऊपर स्कोर किया था। मुझे सेकंड वाले चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मुझे फर्स्ट वाले स्टूडेंट को पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 7 से ऊपर स्कोर कर रहा है, और मैंने नीचे से भी निकाला था उसको। तो कितना हो जाएगा? 8/39। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बेटा सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इसको कॉपी करो। एक और बेटा क्वेश्चन में हिस्टोग्राम पे कराता हूं तो और समझ आ जाएगा। बेटा कॉपी हो गया एक बार? 1 मिनट। बेटा 39 समझ आया? मैं यहाँ पे एक पर्सन को क्यों हटा रहा हूं? क्यों? बिकॉज आई एम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं सेकंड की प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकता हूं। ये बेटा हमेशा तब करना होता है जब आपका हिस्टोग्राम या बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। बेटा यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्टैट्स बेटा नाउ, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। यस सर, आई एम डन टेकिंग इट। बेटा सी क्वेश्चन नंबर 6। कैन आई स्टार्ट विद क्वेश्चन 6 बेटा? यस सर। बेटा देखो क्या लिखा है, द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर 10 people to complete a task. Two men are selected at random from a group. Find the probability. First man took less than 1 minute, given that he took less than 3 minutes. Two men are randomly selected from the group. Find the probability that the first man took less than 1 minute, given that he took less than 3 minutes. ये क्या है लिखा है भाई? बेटा क्वेश्चन ठीक है। ये बार देखना पड़ेगा। The histogram shows a time taken in the minutes for one man. Two men are selected at a random from the group. Find the probability that first man took less than 1 minute, given that he took less than 3 minutes. हाँ, बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट मैन टुक, यहाँ पे सेकंड मैन के बारे में तो कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट मैन पे ही कंसेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट मैन टुक लेस देन 1 minute। बेटा एक चीज बताना, नंबर ऑफ पीपल टेकिंग लेस देन 1 minute कितने हैं?
नंबर ऑफ पीपल लेस देन 1 मिनट कितने लेने वाले हैं? 10. यस। लेस देन 3 मिनट्स वाले कितने हैं? लेस देन 3 मिनट्स वाले कौन से हैं? 20 plus ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। there will be 20 plus 20 plus 10. यस, क्योंकि 3 मिनट से कम लेने वाले 1 मिनट वाले भी हैं, 2 मिनट वाले भी हैं, 3 मिनट वाले भी हैं। तो इट विल बी 10 + 20 + 20, दैट इज 50। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे तो एक ही इंसान की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 10 / 50, 1/5। आई थिंक बेटा ये तो मुश्किल नहीं था। बेटा आई थिंक ये वाला तो मुश्किल नहीं था। Yes, sir. बेटा सी द सेकंड पार्ट। सेकंड मैन took less than 6 minutes. Second man took less than 6 minutes. Given that first man took less than 1 minute. Shall I start? Yes, sir. हाँ। सबसे पहले बेटा, कितने लोग हैं जो 6 मिनट से कम टाइम लेते हैं? कितने लोग हैं जो 6 मिनट से कम टाइम लेते हैं? कैन यू टेल मी? 10 plus 20 plus 20 plus 15 plus 15 20 plus प्लस 15. प्लस 15, 15, 15, 45। कितना हो गया बेटा? कितना हो गया बेटा? 75. Oh, ये भी sorry, देख sir. लो। 20 + 20 + 45, 90। ठीक। 95. क्या बेटा जो पहले वाला इंसान था वो क्या 1 मिनट से कम ले रहा था? इसका मतलब वो इस 6 मिनट से भी कम ले रहा था या नहीं ले रहा था? बताओ। बेटा जो फर्स्ट मैन था वो 6 मिनट से कम टाइम ले रहा था या नहीं ले रहा था? सर जो So he took फर्स्ट less मैन than था, 6 minutes. देखो, जो फर्स्ट मैन था वो 1 मिनट से कम ले रहा था, इसका मतलब वो 6 मिनट से भी कम ले रहा था। इसका मतलब वो इस कैटेगरी में इंक्लूडेड था या नहीं था? बताओ। वो इस कैटेगरी में Is इंक्लूडेड था included. या नहीं? तो मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। आर यू एबल टू सी दैट? Yes. मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर उसको भी बाहर निकाला था या नहीं निकाला था बेटा? मैंने उसको भी बाहर निकाला था। तो यहां से निकालूंगा तो कितने लोग हो गए? 94। कोई डाउट? No, sir. टोटल कितने बंदे हैं? टोटल कितने बंदे हैं? 115। क्या 5. इसमें से तो 50. बाहर निकलेगा ही निकलेगा? और बेटा वो डिनोमिनेटर से तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मुझे उस पर्सन को एक्सक्लूड करना है। मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, सेकंड पर्सन की ढूंढनी है बेटा। मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, सेकंड पर्सन की ढूंढनी है। Second person. सो आंसर इज 94/114। कोई डाउट बेटा? बेटा ये समझ आया मैंने उसको यहां से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि वो 1 मिनट से कम ले रहा था, इसका मतलब वो 6 मिनट से भी कम ले रहा था, इसका मतलब वो 6 मिनट वाली कैटेगरी में इंक्लूडेड था। आई हैव टू एक्सक्लूड हिम। एनी डाउट्स बेटा? No, sir. क्लियर है बेटा? एक बार कॉपी कर लो।
बेटा हैव यू डन इट? So one second. बेटा कोई डाउट है ऐसे बार डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे? No, sir. Yes, sir, I'm done. बेटा इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे? Yeah, sir. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। बेटा एक बार इसको रिवाइज Thank you, करना sir. बेटा, प्रोबेबिलिटी को प्लीज, ठीक है? Yes, sir. एंड And सी I'll द even send बायनोमियल। you the papers. हाँ, papers with solution भेज देना because I have to go through them also बेटा सारे, so that I can go through Yes, sir. them quickly. Okay बेटा, have a nice day. Thank you, sir. Thank you.